वेलकम गाइज, आप हैं खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट। गाइज, मैंने लास्ट विंटर प्रिपरेशन के लिए जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको दिखाया था, मैंने अपने समर के सारे प्लांट्स हटा दिए थे और उस मिट्टी को मैंने तकरीबन 3-4 दिन मैंने उसको खूब अच्छे से तेज़ धूप में सुखाया। और सुखाने के बाद गाइज मैंने उसमें 40% अपनी गार्डन सॉइल ली, उसमें 30% मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया, 10% उसमें मैंने गाय की खाद मिलाई, 10% बोन मील और 10% नीम खली मिलाई, उसमें 1 चम्मच फंगीसाइड डाला और ये सब चीज़ें मिक्स करके गाइस मैंने बहुत अच्छी तरह से एक रिच न्यूट्रिएंट मिट्टी तैयार कर ली है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए गाइस कि जब भी आप सीजनल प्लांट लगा रहे हो या कोई सा भी प्लांट आप लगा रहे हैं नर्सरी से लाकर या आपने घर में उसे सीडलिंग से तैयार किया है, तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपकी जो मिट्टी है बहुत ही रिच होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट से भरपूर होनी चाहिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कोई नहीं, जैसी मिट्टी तैयार हुई है ठीक है और हम बाद में उसको अच्छे से फर्टिलाइज कर देंगे, बट ये तरीका गलत है। आप शुरू में ही बहुत अच्छे से उसकी मिट्टी को तैयार कीजिए। जितनी ज़्यादा अच्छी मिट्टी तैयार होगी गाइज उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग आपके प्लांट पर आएगी, आपका प्लांट ग्रो करेगा। तो ये सबसे पहला टिप्स है कि आप अपनी मिट्टी को बहुत अच्छे से रेडी कीजिए। तो गाइज मैंने अपनी मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार कर ली थी और आपने मेरे गुलदावरी के प्लांट्स देखे थे, मैंने आपको दिखाया था, उस पर बहुत अच्छी बर्ड्स आनी स्टार्ट हो गई हैं और अब उसकी रिपोर्टिंग का टाइम है। इसके साथ ही गाइस मैंने छोटी आपको दिखाई थी एक छोटी कटिंग जो मैंने लेट लगाई थी, उसकी कटिंग अभी छोटी है बट उसने भी जड़ पकड़ ली है। आप देखेंगे मैंने उसको सीडलिंग ट्रे में लगाई हुई है, वो भी रेडी है रिपोर्ट होने के लिए। और उसके बाद गाइस मैंने आपको दिखाया था, मैंने ग्राउंड में अपने गार्डन के ग्राउंड में भी कटिंग बहुत सारी ग्रो की हुई थी, वो सब भी रेडी हैं। आज उनको भी मैं ग्राउंड में ही थोड़ा गैप देकर लगाऊंगी। तो आज मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है तो मुझे थोड़ी हेल्प लेनी पड़ी और मैंने अपना काम किया स्टार्ट गाइज। और आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज पूरा दिन अपनी गुलदावरी को कैसे सेट किया है। ये जो लंबी वाली ट्रे है गाइज, आप देखेंगे ये लंबी ट्रे है, इसमें मैं गुलदावरी के 4 प्लांट उसमें लगा रही हूँ और साथ में इसी में गाइज मैं अपनी छोटी वाली जो मैंने सीडलिंग ट्रे में मैंने रेडी की थी गुलदावरी की पौध, उसको भी मैं इसी में लगाऊंगी। पहली फ्लावरिंग में गुलदावरी की लूँगी, सेकंड गाइज मैं यहाँ पर पिटोनिया लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर पिटोनिया, आपने मेरे लास्ट विंटर गार्डन भी देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी, आप देखिएगा। यहाँ मैं अपना पिटोनिया भरकर लगाती हूँ, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है, लेकिन पहली फ्लावरिंग गुलदावरी की लेते हैं। तो ये देखिए गाइज मैंने एक जो छोटी है उसमें तो मैंने 3 लगाए हैं। बहुत अच्छी बहुत हेल्दी प्लांट मेरा हो रहा है, बहुत सारी बर्ड्स निकल कर सामने आ रही हैं। आप देखेंगे कितनी खूबसूरत बर्ड्स भर भर के आ रही हैं, लेकिन अभी इनको खिलने में टाइम है। कुछ प्लांट्स मेरे खिलने भी लगे हैं, कुछ बर्ड्स जो है येलो कलर की खिलने भी लगी हैं। ये देखिए मैंने एक में 3 लगाई हैं, जो वाइट है वो मेरे छोटे हैं थोड़े, और जो मेरे लॉन्ग वाले हैं उसमें मैंने 4 लगाई हैं। आप ये देखिए सीडलिंग गाइस जो मैंने आपको दिखाई है ट्रे में, जो मेरी सीडलिंग रेडी है, अब इनको भी मुझे रिपोर्ट करना है। ये बहुत सारी सीडलिंग मेरी रेडी हैं, इन सबको गाइस मैं वहीं पर उसी लॉन्ग ट्रे में साइड में लगा दूंगी, एक में 6 लगा दूंगी, ताकि जब मेरा ये वाला प्लांट फ्लावरिंग पर आए तो ये ग्रोथ करती रहे दूसरी वाली, और फिर भरकर मेरे पॉट में फ्लावरिंग आई गुलदावरी की। मैं आपको दिखाती हूँ गाइज। अब आप देखिए मेरा ये प्लांट गुलदावरी का कितना खूबसूरत और कितना खिलकर सामने आ रहा है। जो मैंने इसकी ग्रो बैग में, काले ग्रो बैग में जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था गाइस, तो उसकी सोइल भी मैंने इसी सेम सोइल मैंने उसकी रेडी की थी जो मैंने आपको बताया है। अब जो मैं पॉट में ले रही हूँ वही मिट्टी मैंने इसके ग्रो बैग में भी ली थी। इस तरह गाइस आप मिट्टी हटाएंगे और बहुत केयरफुली, जितनी इजीली आप ग्रो बैग से निकाल सकते हैं निकालिए। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो बेटर है आप उस ग्रो बैग को कट कर दीजिए, क्योंकि इसकी रूट को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसको लगाने के बाद गाइस आप जैसे मैं शाम में लगाऊंगी तो मैं शाम में इसको बिल्कुल भी पानी नहीं दूंगी, मैं इसको सुबह पानी दूंगी। एक रात में एज इट इज छोड़ दूंगी, थोड़ा उसको टाइम दूंगी जमने का, और सुबह में हम इसको, उसके बाद तकरीबन गाइस 15 दिन तक मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। 15 दिन बाद जो मैं अपना रेडी करती हूँ बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र होता है, मैं इसमें वो दूँगी। देखिए गाइस ये सारी मेरी लगती जा रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये ग्रो बैग, ये मेरे जो बचे हैं ब्लैक वाले ग्रो बैग गाइस, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी, क्योंकि मेरी कटिंग ग्रो करने के बहुत काम आते हैं। जो गार्डनर होते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं ये। तो मैं इन सबको जमा करके कलेक्ट करके रखूँगी ताकि नेक्स्ट कटिंग इनमें लगा सकूँ। ये सारी कटिंग मेरी लगती जा रही हैं। एक में आप देखेंगे 4 लगाई हैं मैंने, 1 2 3 4, एक में मैंने 4 लगाई हैं बड़ी वाली ट्रे में। जो छोटी है वाइट वाली उसमें मैंने 3 लगाई हैं। जब इसके फूल खिलकर सामने आएंगे तो बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं। आप ये देखिए इस वाली ट्रे में मैंने अपनी छोटी पौध लगाई है और इन गमलों में मैंने एक प्लांट लगाया है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे गुलदावरी के प्लांट हो रहे हैं।
तो वो सब मैंने इसमें लगा दी हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें 8 पौध मैंने अपनी इसमें लगाई हैं, जो अभी टाइम लेंगे फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि अब इनकी ग्रोथ भी नहीं हो। और ये देखेंगे आप थोड़े थोड़े से इन पर येलो फ्लावरिंग आने लगी है, कुछ कुछ बर्ड जो है वो खिलने लगी हैं। ऊपर ट्रे में मैंने 3-3 लगाई हैं, नीचे एक एक मैंने इनकी लाइन दी है। पीछे मेरा गेंदा लग रहा है। जब ये पूरे सब खिलेंगे गाइस तो बहुत ही अच्छा लुक देने वाले हैं, गार्डन बहुत खूबसूरत लगने वाला है। सुबह में गाइस जब मैंने इन्हें पानी दिया है तो बहुत एहतियात से इनको पानी दिया है, बहुत ही केयरफुली इनको पानी देना है ईज़िली। और गाइस जो मैंने ग्राउंड में साइड में कटिंग लगाई थी वो सारी बहुत अच्छी हो रही हैं, और उनको अब निकाल कर थोड़े गैप पे लगाने का टाइम आ गया है, क्योंकि वो बहुत अच्छी चल रही हैं। अब पहले उनको निकालेंगे, निकालने के बाद गाइस आप देखेंगे ये सब बहुत एहतियात से निकालिए। और आप इसकी रूट देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी रूट इसकी निकल कर सामने आई है, बिल्कुल रेडी प्लांट है। इन सबको निकाल कर हम गाइस फिर इनको थोड़ा गैप से लगाएंगे, क्योंकि ये इस टाइम हमने एक साथ लगा दी थी सारी, तो सबको निकालना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर हम एक बाउंड्री टाइप से हम इसको लगाएंगे और दो एक जगह पर लगाएंगे गैप देकर, तो बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग इस पर आएगी। लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह लगाया था। और इसमें फ़िलहाल कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है 15 दिन तक। 15 दिन बाद मैं इसमें खाद दूंगी, बनाना पील की दूंगी, या फिर आप इसको दे सकते हैं सरसों की खली। मैं सरसों की खली कम डालती हूँ घोलकर, मैं ज़्यादातर बोन मील ही घोलकर डालती हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा गुलाब मिक्सचर जो होता है वो डालती हूँ अपने प्लांट्स में, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। तो ये देखिए गाइज इस तरीके से ये सारी की सारी गुलदावरी की जो पौध है वो सब निकाल रहे हैं। और ये सब निकलने के बाद हम इसको लंबी रो में हम इसको लगाएंगे। मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा गुलदावरी के प्लांट्स लग रहे हैं गाइज, बहुत खूबसूरत लुक आने वाला है। आपको इसका अपडेट ज़रूर दूंगी गाइज, जब ये खिलकर सामने आएंगे तो कैसा लगेगा। विंटर प्रिपरेशन, विंटर गार्डन मेरा तैयार होना शुरू हुआ है। मैं आपको डे टू डे आपको अपडेट दूंगी कि मैं डेली ये विंटर प्रिपरेशन किस तरह से कर रही हूँ, अपने गार्डन में क्या क्या काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए। तो कल तक के लिए गाइज बाय।